आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.33 जो कि क्लास 12 के NCERT बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q, एक पार्टिकल है जिसके पास मास है m और चार्ज है माइनस q, इंटर द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट, दो चार्ज प्लेट है, ठीक है। इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ द स्पीड vx, उसके पास स्पीड है vx, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l, प्लेट का लेंथ है l, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स, शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज QE L स्क्वायर अपॉन 2m vx स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर सबसे पहले बनाएंगे इस तरह कि यहाँ कह रहा है एक चार्ज है जिसका मास है m और चार्ज कितना है माइनस q, दो प्लेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दो प्लेट सेटअप करेंगे, ठीक है। ये दो प्लेट सेटअप कर दिए। इस प्लेट का लेंथ कितना है l, तो प्लेट का लेंथ हम लेंथ हो गया l, ठीक है। और प्लेट के बीच में क्या दे रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो यहाँ मान लेते हैं ये माइनस है, ये प्लेट अगर माइनस है और ये प्लेट अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये प्लेट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में। तो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर कहता है कि एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो चार्ज को हम यहाँ पर, चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज है अगर, तो यहाँ से हम माइनस क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे। ये चार्ज है माइनस क्यू, इसके पास वेलोसिटी है vx, इसके पास वेलोसिटी कितना है vx, ठीक है। vx है और इसे प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया। जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर होगा ये कि चूंकि हम इसे एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये जैसे ही इस फील्ड में आएगा, तो फील्ड में जैसे ही इंटर करेगा तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके पास चार्ज है माइनस क्यू। तो जैसे ही फील्ड में इंटर करेगा तो ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, देखिए ये यहां से जब चलेगा तो इस तरह जाएगा और ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लेते हैं डिफ्लेक्शन इसका अगर y है, ठीक है, ये यहां से यहां आया है, इसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया y, ठीक है। ठीक है, ये y लेंथ या ये कह सकते हैं कि y डिस्प्लेसमेंट, y डिफ्लेक्शन है। ये इनिशियली यहां था, डिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच गया, तो इसके ये डिफ्लेक्शन कितना है y है। तो यहां पर हमें प्रूफ यही करना है कि ये जो y है एक्चुअली में टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूव y इज इक्वल टू, ये y कितने के इक्वल है QE L स्क्वायर बाई 2m vx स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना। तो क्वेश्चन क्या है, बात समझ में आ रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो डिफ्लेक्ट हो गया, तो वो जो डिफ्लेक्शन है वो y, वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन दिया हुआ है चार्ज कितना है माइनस क्यू, मास इसके पास कितना है, तो मास है स्मॉल m, चार्ज है माइनस क्यू, मास है स्मॉल m, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर। अब देखिए कि जैसे ही ये चार्ज, हाँ, और इसके पास वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है vx, ये वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इतनी चीजें हम लोगों को दी गई है। अब काम ये करेंगे कि जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो यहां लिख लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज F इज इक्वल टू QE,
चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा QE। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स अपॉन मास, ये हम लोगों न्यूटन के सेकंड लॉ से जानते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ हो जाएगा QE अपॉन m। तो फोर्स हम लोगों को मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक चीज देखिए कि इसके पास वेलोसिटी vx है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ l है, तो टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हो जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, तो vx, तो हमने ए एक्सेलरेशन निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, फॉर वर्टिकल, y के लिए काम कर रहे हैं, फॉर वर्टिकल, ठीक है, फॉर वर्टिकल एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग काम करेंगे। तो अब देखिए एस यहां पर एक्चुअली में क्या हो जाएगा, y यू वाई, ठीक है, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब देखिए y इज इक्वल टू इनिशियली इसका यू वाई जो है वो यू वाई 0 हो जाएगा, इस वजह से क्योंकि इनिशियली हमने x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, मूविंग अलोंग x एक्सिस इनिशियली, तो इनिशियली x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, x के अलोंग, y के अलोंग नहीं होगा। इस वजह से यू वाई यहां पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए वाई, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इसके पास फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो फोर्स कितना है, QE, ठीक है। फोर्स लगेगा तो फोर्स ए से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला है कितना, QE अपॉन m, QE अपॉन m। और टाइम कितना है, तो टाइम यहां निकाल चुके हैं, t का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, हाफ QE अपॉन m, और t का स्क्वायर कर देंगे यहां से, तो हो जाएगा L स्क्वायर बाई Vx का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे फाइनली लिखें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ QEL स्क्वायर बाई m Vx स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, QEL स्क्वायर बाई 2m Vx स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमें चार्ज का वैल्यू पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो, और प्लेट का लेंथ पता हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये हमें पता होता है, और वेलोसिटी अगर दे दे तो हम निकाल सकते हैं कि वो किस लेवल तक या कितने दूर तक वो डिफ्लेक्ट करके जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 1.33 का सॉल्यूशन, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।